इस प्रकार से आपका शुभारंभ हुआ है चुनाव अभियान का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को और जिले के सभी मतदाताओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ, दशहरे की कामना देता हूँ। समाजवादी पार्टी ने आपको छतरपुर से प्रत्याशी बनाया है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे और आपको क्यों यहाँ के लोग समर्थन करेंगे? समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश जी ने मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया, मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हुए थे तो किसी भी कीमत पर टिकट न मिले। मुझे जो इच्छा है कि मुझे शहर में क्या करना है, इसके लिए आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि शिक्षा के बारे में जो कमियाँ हैं, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से 37 साल से जुड़ा रहा हूँ, उन कमियों का निराकरण करने के लिए हमें विद्यालयों को सजाना है। जैसे आपने नंबर वन विद्यालय देखा कि किस तरह से व्यवस्थित है, इसी प्रकार से हमें सभी व्यवस्थित विद्यालयों को व्यवस्थित करना है। दूसरा, वहाँ पर कैसे शिक्षकों की पूर्ति की जा सकती है, उसके लिए कदम उठाना है। तीसरा, छात्रों के लिए क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, जब विद्यालयों में कमी है वहाँ उनकी पूर्ति कराना है। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं कि वहाँ जो शासन के अनुसार अनुपातिक से शिक्षक होना चाहिए, अनुपातिक शिक्षक नहीं है, और विद्यालयों में इतनी भीड़ है कि लोगों को मजबूर होकर के प्राइवेट स्कूल की ओर ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जिसमें मुड़ते हैं और बहुत भारी भरकम फीस अदा करते हैं। तो कम से कम 2 हाई स्कूलों का उन्नयन होना है बॉयज़ के, और 2 बच्चियों के लिए स्कूलों का उन्नयन होना है, जिसमें कम से कम 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए प्राइवेट में जाकर के गरीब लोगों को फीस ना देना पड़े। दूसरा जो मेरा मुद्दा है अस्पताल से संबंधित है। आप देखते हैं कि अस्पतालों में गंदगी रहती है, और इसके साथ साथ वहाँ जो मूल सुविधाएं हैं, जैसे स्ट्रेचर है, पलंग है, पंखा है, इनकी जो कमियां हैं उनकी पूर्ति कराना है। साथ ही डॉक्टरों की कमी जो रहती है उसको विधानसभा के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से उनकी पूर्ति कराना है। तीसरा, आवश्यक जो दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं शासन की नीतियों के अनुरूप, तो वो समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं और कहीं ना कहीं उनमें डुप्लीकेट होता है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। तीसरा, अपन को जो शहर का जो हमारा वातावरण हुआ है, इस समय ट्रैफिक की व्यवस्था है, बड़ी परेशानी में है। सड़कों के बीच में खंभे लगे हैं, छोटे छोटे ट्रेन लगे हुए हैं, डिवाइडर अनावश्यक टूटे हुए हैं, जहाँ जितने चौड़े डिवाइडर की आवश्यकता नहीं थी उतने चौड़े बना दिए गए हैं। इन सबको व्यवस्थित करना है, सड़कों का चौड़ीकरण करना है। बार बार जो सड़क बनाई जाती है हमारे पन्ना नाके से लगा के बस स्टैंड तक के, कम से कम एक बार सड़क ऐसी बन जाए कि वो कम से कम लंबे समय तक लोगों को सुविधाजनक रहे। आए दिन सड़क बनती है, आए दिन गड्ढे होते हैं, गड्ढों में रिक्शे करते हैं और आदमी परेशान रहता है। इस तरह से जो विकास से संबंधित कार्य हैं, इनका मुद्दा है। फिर एक महत्वपूर्ण मेरा जो विचार है कि शहर में एक ऐसा पार्क बनवाना जिसमें शाम के वक्त लोग जा करके कम से कम एक बड़े रिलैक्स होकर के बैठ सकें परिवार के साथ में, सुरक्षित रूप में। जैसे आपने टीकमगढ़ में भी देखा कि बहुत अच्छे पार्क हैं, पन्ना में भी देखा, दमोह में भी देखा, लेकिन हमारे शहर में ऐसा एक पार्क नहीं है। पार्क हैं इतने छोटे हैं कि वहाँ पर कोई जाकर के बहुत स्थिति में नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा, कोई ना कोई रोजगार के लिए मुझे बड़ी योजनाएं लाना है, क्योंकि रोजगार के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है जमीन की, फिर उसकी सुरक्षा की। तो आपने देखा कि एनटीपीसी के लिए 2800 हेक्टेयर यानी 7000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई, जिसका 3000 करोड़ रुपया वो दिया गया, जमीन का मुआवजा बांटा गया। 300 करोड़ में बाउंड्री वाल बनाई गई, सड़कें बनाई गई, लेकिन वो जमीन आज बिना किसी काम की पड़ी हुई है। तो अब कोई भी उद्योग, चाहे प्राइवेट के तौर पे आए चाहे शासकीय तौर पे आए, अगर उस जमीन में कोई उद्योग चलने लगते हैं तो हमारे यहाँ पर हजारों लोगों के लिए रोजगार मिलेगा। और एक रोजगार होता है डायरेक्ट और एक रोजगार होता है इनडायरेक्ट। जब 1000 आदमी शहर में रहता है तो उसके पहनने के लिए कपड़े लगते हैं, परिवहन के लिए रिक्शा पाना लगते हैं, भोजन के लिए बाजार से आपका परचून का सामान लगता है। तो इससे इनडायरेक्ट रूप में भी बहुत से शहर के अंदर पैसा आता है और उनको हमारे शहर के व्यासियों में वो पैसा आएगा और उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से उसको व्यवस्थित करना है, क्योंकि लोग बात मुँह तो चलाते रहते हैं, योजनाओं का लाभ तो देते रहते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वयन नहीं करते हैं। शासन की सभी नीतियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन अगर विधायक जनप्रतिनिधि बुद्धिमान हैं तो उन नीतियों को शहर में ला करके क्रियान्वयन करा करके जनता के लिए बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं।